तो दोस्तों आज 2 जून 2021 बुधवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में 12वीं की परीक्षा को लेकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक कोरोना के हालात को देखते हुए 12वीं की परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया गया है। अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पबजी को लेकर फिर से एक बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक ये बताया गया है कि पबजी गेम 18 जून को लॉन्च हो सकता है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में मैगी को लेकर बड़ी खबर है। जी हाँ, उसी मैगी की बात कर रहे हैं जो केवल 2 मिनट में तैयार हो जाती है। जानकारी के मुताबिक मैगी को लेकर एक बार फिर से डराने वाली खबर आई है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में 5G नेटवर्क को लेकर एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक 5G नेटवर्क के खिलाफ मशहूर एक्ट्रेस जूही चावला ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है और कहा है कि 5G नेटवर्क भारत में नहीं आना चाहिए क्योंकि इसके रेडिएशन से इंसानों समेत पेड़ पौधों और पक्षियों को भारी नुकसान होगा। तो अभी आपको इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में भारत सरकार की डिपार्टमेंट की तरफ से 2 ऐसी खबरों के बारे में बताया गया है जिससे आपको सावधान रहना है। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। तो भारत सरकार डिपार्टमेंट की तरफ से वो 2 बड़ी खबरें कौन सी हैं जिसके बारे में लोगों को चेतावनी दी गई है, अभी आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में चाइना की तरफ से एक और नए वायरस या कह लें एक और नए संक्रमण की खबर आई है। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में आया है मौसम का ताजा अपडेट पूरे भारत को लेकर। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि CBSE बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं को किया गया रद्द। पीएम मोदी ने खुद लिया है ये फैसला कोरोना के हालात को देखते हुए। जी हां, आखिरकार CBSE बोर्ड की 12वीं परीक्षा पर अंतिम फैसला ले लिया गया है। बीते रोज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना ये फैसला सुनाया। फैसले के मुताबिक कोरोना के हालात को देखते हुए CBSE बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया गया है, यानी कि अब 12वीं के छात्र भी बिना एग्जाम के पास किए जाएंगे। पीएम मोदी ने बीते रोज अपने बैठक में फैसले के वक्त ये भी कहा कि पहले छात्रों का स्वास्थ्य जरूरी है क्योंकि छात्रों के स्वास्थ्य से कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। इसी की वजह से कोरोना के हालात को देखते हुए 12वीं की परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया गया है। 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद अब एक अहम सवाल ये उठ रहा है कि छात्रों को आखिर नंबर यानी कि मार्क्स कैसे दिए जाएंगे और इसका क्या आधार होगा, रिजल्ट कैसे बनेगा। इसके जवाब में केंद्र और CBSE ने कहा है कि समय के अनुसार उचित क्राइटेरिया के तहत मार्किंग की जाएगी और रिजल्ट को तैयार किया जाएगा। यानी कि CBSE बोर्ड की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि अच्छे से अच्छे तरीके को इस्तेमाल करके छात्रों को नंबर देने की कोशिश की जाएगी और रिजल्ट को तैयार किया जाएगा। इसके बाद अगर किसी छात्र को लगेगा कि उसके नंबर कम आए हैं तो वो एग्जाम का विकल्प चुन सकता है, यानी कि ऐसे छात्र फिर बाद में 12वीं की परीक्षा दे सकेंगे और फिर उसके आधार पर उन्हें नंबर दिए जाएंगे और उनका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आने वाले 18 जून को भारत में लॉन्च हो सकता है पबजी का नया अवतार यानी कि बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया। जी हाँ, पबजी मोबाइल की भारत में एक नए अवतार यानी कि नए नाम से वापसी होने जा रही है। कंपनी ने गूगल प्ले स्टोर पर इसकी प्री रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिए हैं। जो भी लोग इस समय रजिस्ट्रेशन करेंगे इस गेम के लिए तो उन्हें कुछ रिवॉर्ड्स भी दिए जाएंगे। हालांकि आपको बता दें कंपनी की तरफ से अभी गेम की लॉन्चिंग की फाइनल डेट नहीं बताई गई है, लेकिन इसी के बीच एक नई रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को यानी कि पबजी गेम को आने वाले 18 जून को लॉन्च किया जा सकता है। साथ ही में आपको बता दें कि पबजी गेम और फ्री फायर को लेकर एक और बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में इन दोनों ही गेम को बैन किया जा सकता है। बांग्लादेश के प्रशासन का कहना है कि इन गेम की बच्चों को आदत लग रही है जिससे उन्हें नुकसान होगा। इसी की वजह से बांग्लादेश में जो फ्री फायर गेम है और जो पबजी मोबाइल गेम है ये बैन हो सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मैगी को लेकर फिर आई डराने वाली खबर। खुद मैगी बनाने वाली कंपनी यानी कि नेस्ले ने माना कि फूड प्रोडक्ट सेहतमंद नहीं है, आइसक्रीम भी सही नहीं है। जी हाँ, इंडियन मार्केट में सबसे पसंदीदा फूड यानी कि प्रोडक्ट मैगी एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। फिर से एक विवाद छिड़ गया है, लेकिन इस बार किसी फूड डिपार्टमेंट या सरकार ने नहीं बल्कि खुद नेस्ले कंपनी ने ये माना है कि मैगी समेत उसके 60% ऐसे प्रोडक्ट हैं, साथ ही में कुछ ड्रिंक्स हैं जो कि सेहतमंद नहीं है। मतलब यह है कि इन्हें खाना या पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है और इन 60% फूड प्रोडक्ट में मैगी भी शामिल है। कंपनी के मुताबिक वो अपने प्रोडक्ट्स में न्यूट्रिशनल वैल्यू की जांच कर रही है। प्रोडक्ट की जांच के बाद रणनीति बदलकर काम होगा क्योंकि ये सेहत से जुड़ा हुआ मामला है। जानकारी ये आई है कि नेशनल कंपनी अपने प्रोडक्ट को यानी कि मैगी समेत कई सारी चीजों को टेस्टी होने के साथ सेहतमंद बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल मैगी
को लेकर ये रिपोर्ट आई है, जिसमें कंपनी ने खुद कहा है कि ये लोगों के सेहत के लिए सही नहीं है। हालांकि इसको सुधारने का काम कंपनी जरूर कर रही है। जी बिजनेस के आर्टिकल में इस बात को साझा किया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो क्या इंसान के लिए खतरा है 5G? जूही चावला ने किया है इस बात का दावा और पहुंच गई है कोर्ट। जी हाँ, क्या 5G तकनीक इंसान और धरती के लिए खतरा है? क्या वाकई 5G नेटवर्क इतना घातक है? ऐसे तमाम सवाल इन दिनों देश दुनिया में उठाए जा रहे हैं और 5G तकनीक का विरोध भी किया जा रहा है। फिलहाल भारत में 5G का विरोध करने वालों में बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस जूही चावला का नाम जुड़ गया है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका डाली है कि भारत में 5G वायरलेस नेटवर्क की शुरुआत न होने दी जाए। जूही चावला कहती हैं कि 5G से देश के नागरिकों, जानवरों, पेड़ पौधों को खतरा है। उनके मुताबिक अगर 5G नेटवर्क आया तो धरती पर ऐसा कोई शख्स या जानवर या चिड़िया या कोई भी पौधा ऐसा नहीं होगा जो कि साल के 365 दिन रेडिएशन से बच पाए। यानी कि इंसान से लेकर जानवर तक या पेड़ पौधे तक सभी रेडिएशन का शिकार होंगे। जूही चावला का ये दावा है कि अभी के मुकाबले में रेडिएशन 10 गुना से बढ़कर 100 गुना हो जाएगा अगर 5G वायरलेस नेटवर्क भारत में आ गया। दोस्तों, जो आपके मन में अब सवाल आ रहा है, यही सवाल बहुत सारे लोगों के मनों में है कि क्या जूही चावले के ये दावे सही हैं? दोस्तों, आपको बता दें, फिलहाल इसका कोई सटीक यानी कि 100% जवाब तो नहीं है, लेकिन हेल्थ से जुड़े जो कुछ वैज्ञानिक है उनकी इस पर चिंता जरूर है। जानकारी के मुताबिक भारत के कई नामी वैज्ञानिकों ने 5G को लेकर जल्दबाजी न करने को कहा है। 2 साल पहले कई वैज्ञानिकों ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 5G से इंसानी सेहत पर या हमारे देश का जो पर्यावरण है उसको नुकसान हो सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 5G पर पहले विस्तार से रिसर्च की जरूरत है, क्योंकि रेडिएशन का असर अक्सर देखा जाता है कि काफी देर में देखने को मिलता है। वैज्ञानिकों ने साथ में ये भी बात कही है कि अगर इसे इंसानों के लिए सुरक्षित भी मान लिया जाए तो फिर पेड़ पौधों पर इसका असर क्या होता है, इस पर ढेरों रिसर्च की जरूरत है। हालांकि आपको बता दें, इसी की दूसरी तरफ WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अभी तक किसी भी रिसर्च में ये नहीं पाया गया है कि 5G नेटवर्क से लोगों की सेहत पर दुष्ट प्रभाव पड़ता हो, यानी कि कोई नुकसान होता हो। दोस्तों, आपको ज्यादा कंफ्यूज ना करते हुए आसान सी भाषा में इसका जवाब बताते हैं। जैसा कि बहुत सारे वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अभी इस पर एक रिसर्च की जरूरत है, यानी कि 5G नेटवर्क पर ढेर सारी रिसर्च की जानी चाहिए और ये पता लगाया जाना चाहिए कि इस नेटवर्क से इंसानों को कितना नुकसान हो सकता है या नहीं हो सकता है। साथ ही में ये रिसर्च करने की जरूरत है कि इससे पेड़ पौधों को या पक्षियों को या जानवरों को क्या नुकसान होगा। तो इसी कड़ी में जूही चावला ने हाई कोर्ट में ये याचिका दायर की है कि 5G को भारत में न आने दिया जाए, क्योंकि इससे इंसानों समेत जानवरों और पेड़ पौधों को भी नुकसान हो सकता है। बिल्कुल सही बात क्या है, ये तो खूब सारी रिसर्च के बाद ही पता चल पाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो लोगों के लिए बड़ा अलर्ट, इस लिंक पर भूल कर भी ना करें क्लिक। व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे इस मैसेज से सरकार ने खुद किया है सावधान। जी हाँ, कोरोना महामारी के इस दौर में कई सारे फर्जी मैसेज भी फैल रहे हैं, जिससे लोगों का नुकसान हो सकता है। ताजा जानकारी के मुताबिक भारत सरकार के डिपार्टमेंट PIB की तरफ से एक बार फिर से लोगों को आगाह किया गया है और धोखाधड़ी से सावधान रहने के लिए कहा गया है। जानकारी के मुताबिक व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया पर अभी एक मैसेज वायरल हो रहा है। मैसेज में दावा किया गया है कि भारत सरकार 3 महीने के लिए 100 मिलियन उपयोगकर्ताओं का यानी कि 100 मिलियन लोगों को मुफ्त में इंटरनेट की सुविधा प्रदान कर रही है। वायरल हो रहे इस मैसेज में एक लिंक भी दिया गया है, जिस पर क्लिक करने के लिए कहा जाता है। हालांकि जब भारत सरकार के डिपार्टमेंट PIB ने इसको चेक किया तो ये दावा और जो लिंक शेयर किया गया है वो फर्जी निकला है। PIB फैक्ट चेक की तरफ से ट्विटर हैंडल पर ये जानकारी शेयर की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि ये दावा और लिंक फर्जी है। भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। इसी की वजह से इस फर्जी वेबसाइट से सभी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसा मैसेज आता है किसी भी जरिए से जिसमें ये कहा जाता है कि भारत सरकार 100 मिलियन लोगों का फ्री में रिचार्ज करवाने वाली है या 100 मिलियन लोगों को इंटरनेट की सुविधा 3 महीने के लिए फ्री देने वाली है, तो आपको इस मैसेज से सावधान रहने की जरूरत है। इस मैसेज में जो लिंक दिया गया है, अगर आप इस पे क्लिक कर देते हैं तो इससे आपका काफी नुकसान हो सकता है। साथ ही में आपको बता दें, इसी भारत सरकार के डिपार्टमेंट यानी कि PIB की तरफ से एक और मैसेज से लोगों को सावधान किया गया है। तो आप इस खबर को भी ध्यान से देखें कि मुर्गियों से भी ब्लैक फंगस संक्रमण फैलने का किया जा रहा है दावा। आइए बताएं सरकारी डिपार्टमेंट के मुताबिक कितनी सच है ये बात। दोस्तों, सबसे पहले जो लोग नहीं जानते उन्हें इन शॉर्ट में बता दें कि अभी कोरोना वायरस के पैरेलल में एक और संक्रमण या कह लें एक और बीमारी हमारे देश में लोगों को अपनी चपेट में ले रही है और उसका नाम है ब्लैक फंगस, जिसको म्यूकोरमाइकोसिस भी कहा जाता है। सबसे पहले आपके लिए ये बात साफ कर दें कि ये संक्रमण या बीमारी कोरोना वायरस की तरह नहीं फैलती है और ये बीमारी या संक्रमण कोई नया भी नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य के विशेषज्ञों के मुताबिक जिन भी लोगों में इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर हो जा रहा है तो उन लोगों को ये बीमारी या संक्रमण अपने चपेट में ले रहा है, जिसको ब्लैक फंगस कहते हैं। तो दोस्तों, अब इसी ब्लैक फंगस को लेकर एक मैसेज वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि मुर्गियों से ब्लैक फंगस का खतरा हो सकता है। वायरल मैसेज में तो यहाँ तक कहा गया है कि कुछ दिनों तक चिकन खाना भी छोड़ दें। लेकिन दोस्तों, जब इस खबर की भी सरकारी डिपार्टमेंट PIB की तरफ से जांच की गई तो ये पता चला है कि ये भी खबर
पूरी तरीके से फेक है, यानी कि गलत है, झूठ है। जानकारी के मुताबिक ऐसे कोई भी साइंटिफिक सबूत नहीं मिले हैं जिससे कोई ये कह सके कि मुर्गियों के या चिकन के खाने से ब्लैक फंगस संक्रमण का खतरा हो सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो ब्लैक फंगस पर एक और बड़ी खबर सीधे हाई कोर्ट की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि बुजुर्गों के बजाय हमें युवाओं को और बच्चों को बचाना होगा, क्योंकि वो इस देश के भविष्य हैं। हालांकि ये फैसला बहुत कठोर भी है। जी हाँ, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि हमारे देश में ब्लैक फंगस के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि हमारे देश में ब्लैक फंगस की वजह से भी कई सारे लोगों की जानें चली गई हैं और रोजाना इसके मामले भी सामने आ रहे हैं। देखते देखते इसके मामले इस कदर से बढ़ने लगे हैं कि इसने भी एक महामारी का रूप ले लिया है और इसी की वजह से देश के कई राज्यों में ब्लैक फंगस को भी महामारी घोषित कर दिया गया है। यानी कि जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े रोजाना सामने आते हैं कि कितने लोगों की जानें गई, कितने नए मरीज मिले, तो अब यही काम ब्लैक फंगस के साथ भी किया जा रहा है। तो दोस्तों, इसी ब्लैक फंगस पर हाई कोर्ट की तरफ से जो बड़ी खबर आई है, आपको बता दें ब्लैक फंगस के इलाज के लिए जो एक दवा का इस्तेमाल किया जाता है उसकी अभी हमारे भारत में भारी किल्लत है, यानी कि ये दवा पर्याप्त संख्या में हमारे पास मौजूद नहीं है। तो इसी पर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये कहा है कि हमें इस बीमारी की जद में आए बुजुर्गों से ज्यादा युवाओं को बचाने पर ध्यान देना चाहिए। हाई कोर्ट के जज की बेंच ने कहा कि अगर एक ही परिवार में दो लोग बीमार हैं, यानी कि दोनों ही ब्लैक फंगस संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं और उनमें से एक की उम्र 80 साल है और एक की उम्र 35 साल है, लेकिन दवा केवल एक खुराक है, तो फिर हम दवा किसको देंगे और किसको बचाने की कोशिश करेंगे। यानी कि हाई कोर्ट ने एक मिसाल के जरिए लोगों को अपनी बात समझाने की कोशिश की। तो दोस्तों, कोर्ट ने कहा कि असल में ये तय कर पाना बेहद मुश्किल है कि दो लोगों में अगर वो एक ही परिवार हैं तो किसकी जान बचाई जाए। फिर कोर्ट ने कहा कि अगर हम इस परिस्थिति में किसी को चुनना चाहेंगे तो वो युवा ही होंगे। हालांकि कोर्ट ने साथ में ये बात बोल दी कि ये फैसला बेहद ही कठोर होगा। फिर कोर्ट ने कहा कि युवाओं के ऊपर देश का भविष्य है, इसीलिए उन्हें सबसे पहले बचाना जरूरी है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। ये सर्वे और ये सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि अगर किसी एक ही परिवार को सेम बीमारी हो जाती है और दवा हमारे पास किसी एक ही व्यक्ति के लिए है और जो दो व्यक्ति बीमार है उसमें से एक बूढ़ा है और एक जवान है, तो जो हमारे पास एक व्यक्ति के लिए दवा है या कह लें एक खुराक दवा है जिससे हम किसी एक को बचा सकते हैं, तो आपके हिसाब से किसको बचाना चाहिए? इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके दिए हुए जवाब से बहुत कुछ पता चलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो राजधानी दिल्ली में देशी और विदेशी शराब की होगी अब होम डिलीवरी। केजरीवाल सरकार ने दे दी है इसकी मंजूरी। जी हाँ, अब दिल्ली में घर बैठे शराब मंगा सकेंगे। शराब की दुकानों पर लंबी लंबी लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही में ड्राई डे की चिंता भी नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली की सरकार ने राजधानी दिल्ली में अंग्रेजी और देशी दोनों ही शराबों की होम डिलीवरी की अनुमति दे दी है। जानकारी के मुताबिक होम डिलीवरी के लिए वेबसाइट और ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं आई है कि वो ऐप कौन से होंगे या वेबसाइट कौन सी होगी। ऐसा हो सकता है कि ये ऐप और वेबसाइट सरकार की तरफ से ही लॉन्च किया जाए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जुलाई यानी कि अगले महीने से 1 करोड़ लोगों को रोजाना लगेगा कोरोना का टीका। आने वाले दिसंबर तक देश की पूरी आबादी को दे दी जाएगी कोरोना की वैक्सीन। जी हां, देश में कोरोना की स्थिति और टीकाकरण की प्रगति पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि कोविशील्ड की खुराक लगाने के शेड्यूल में बिल्कुल भी कोई बदलाव नहीं होगा। एक व्यक्ति को कोविशील्ड की यानी कि कोरोना की दवा की 2 खुराक दी जाएगी। पहली खुराक देने के बाद दूसरी खुराक 12 सप्ताह के बाद लेनी होगी। ICMR के हवाले से ये जानकारी दी गई है कि जुलाई के महीने से रोजाना हमारे देश में 1 करोड़ लोगों को चीनी बीमारी की दवा दी जाएगी, यानी कि वैक्सीन लगाई जाएगी। इसी की वजह से आने वाले दिसंबर के महीने तक हमारे देश में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन दे दी जाएगी। जाहिर सी बात है, कई सारे विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर आई है, तो इसको रोकने का जो सबसे एक मेन तरीका है और जो एक सोल्यूशन है वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगा दिया जाए। इसका साफ सा मतलब ये निकलता है कि आने वाले दिनों में देश के सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी, चाहे वो कोरोना के शिकार हुए हो या ना हुए हो। साथ ही में आपको बता दें, जो भी लोग अब कोरोना का टीका लगवा लेंगे तो इसका स्टेटस आरोग्य सेतु ऐप में दिखाया जाएगा। आप में से अक्सर लोग आरोग्य सेतु ऐप के बारे में जानते होंगे। जब पिछले साल हमारे देश में कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ था, उसी समय भारत सरकार की तरफ से इस ऐप को लॉन्च किया गया था। जानकारी के मुताबिक जब किसी व्यक्ति को कोरोना की वैक्सीन की 1 खुराक दे दी जाएगी, तो जैसे ही आप आरोग्य सेतु ऐप को ओपन करेंगे तो आपको होम पेज पर ही वैक्सीनेशन का स्टेटस दिखाया जाएगा। यहाँ पर एक हार्ट का आइकन बना होगा। जिस व्यक्ति को
कोरोना वैक्सीन की एक खुराक दी जाएगी तो हार्ट पर एक राइट का टिक लगा होगा, और जब किसी व्यक्ति को दोनों खुराक दे दी जाएगी तो हार्ट पर फिर 2 टिक लग जाएगा। यानी कि फिर आसानी से आरोग्य सेतु ऐप के जरिए ये पता चलने लगेगा कि किस व्यक्ति को कोरोना की वैक्सीन दी गई है या किस व्यक्ति को नहीं दी गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सरकार ने कहा बच्चों में कोरोना का संक्रमण गंभीर नहीं होता, लेकिन अगर वायरस ने अपना व्यवहार यानी कि प्रकार बदल लिया तो फिर इन्फेक्शन बढ़ सकता है। जी हाँ, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि कई सारे विशेषज्ञों का ये अनुमान है कि आने वाले दिनों में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। आपको बता दें, साल 2020 में जब कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ था तो वो कोरोना की दूसरी लहर थी, और इस साल यानी कि 2021 में ये कोरोना की दूसरी लहर है। लेकिन इसके बाद हमारे भारत में जब एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगेंगे, अब वो चाहे इस साल में हो जाए या अगले साल, तो वो कोरोना की तीसरी लहर होगी। कई सारे विशेषज्ञों का ये कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को ज्यादा खतरा हो सकता है। तो इस पर सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि फिलहाल जो कोरोना वायरस फैल रहा है तो इससे तो बच्चों को ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन अगर कोरोना वायरस की तीसरी लहर आती है और उस तीसरी लहर में कोरोना वायरस अपने प्रकार को बदल लेता है, अपने व्यवहार को यानी कि इन्फेक्शन के खतरे को बदल लेता है, तो फिर ऐसा हो सकता है कि बच्चे इससे ज्यादा प्रभावित हों। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि दुनिया में कई तरह के ऐसे वायरस पाए जाते हैं जो कि कुछ दिनों पर अपने प्रकार को, अपने संक्रमण के रूप को बदलते रहते हैं। कई बार वायरस अपना रूप बदलने के बाद कमजोर पड़ जाता है, तो कई बार रूप बदलने के बाद पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अगर बात करेंगे इस कोरोना वायरस की, तो ये कोरोना वायरस अक्सर टाइम में जब भी अपने रूप को बदलता है, यानी कि इसका जब भी नया प्रकार आता है, तो ये पहले के मुकाबले में और ज्यादा खतरनाक ही होता है। और इसकी ताजा मिसाल आपने देखी साल 2020 में, और फिर इसके बाद इस साल 2021 में। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज एक बार फिर से मिले 1,21,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। 2900 से ज्यादा लोगों ने गंवाई अपनी जान। जी हाँ, PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से बीते रोज लगभग 24 घंटे में 1,21,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 2,82,95,606 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक हमारे भारत में 3,34,900 लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही में आपको बता दें कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में भी 2900 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन अच्छी बात यह रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 2,10,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 2,61,49,736 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 17,99,663 हो गई है। यानी कि पूरे भारत में अब कोरोना वायरस के इतने मरीज हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चाइना से आई एक और खतरनाक खबर। इंसान में पाया गया H10N3 बर्ड फ्लू का संक्रमण। पूरी दुनिया का है ये पहला मामला जो कि चाइना में मिला है। जी हाँ, आप में से काफी सारे लोगों ने बर्ड फ्लू के बारे में सुना होगा। आपको बता दें, बर्ड फ्लू एक पक्षियों में फैलने वाली बीमारी, जिसकी चपेट में आ जाने की वजह से बहुत सारे पक्षियों की जान चली जाती है। अभी हाल ही में भारत में इसके मामले काफी ज्यादा बढ़ गए थे। इसी की वजह से देश के कई हिस्सों में चिकन के खाने पर भी बैन लगा दिया गया था। लेकिन आपको बता दें, चाइना के जियांगसू प्रांत में H10N3 यानी कि बर्ड फ्लू का पहला मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक हैरानी की बात यह है कि पूरी दुनिया का ये पहला मामला है जिसमें यह पाया गया है कि जिस संक्रमण यानी कि H10N3 बर्ड फ्लू से जिससे पक्षी संक्रमित होते हैं, उससे अब इंसान संक्रमित हो गया है। हालांकि ये खबर जरूर आई है कि बड़े स्तर पर इसके फैलने का खतरा काफी कम है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोरोना के ऐसे रोगियों को 2DZ दवा के इस्तेमाल पर लगी रोक। DRDO ने जारी की है गाइडलाइन। जी अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में DRDO संगठन की तरफ से कोरोना वायरस को लेकर एक दवा लाई गई थी जो कि कोरोना वायरस के मरीजों को अच्छा फायदा दे रही थी। लेकिन इसी DRDO की तरफ से एक नई गाइडलाइन जारी की गई है जिसमें ये कहा गया है कि जो 2DZ नाम की दवा है, तो इस दवा को कोरोना वायरस के मरीज तभी लें जब डॉक्टर की सलाह ले लें। यानी कि डॉक्टर की बिना परमिशन के अपनी मर्जी से कोई भी कोरोना वायरस का मरीज इस दवा को ना ले। साथ ही में कई सारी ऐसी बीमारियों के बारे में बताया गया है जैसे कि ब्लड शुगर या दिल के रोग वगैरह। यानी कि जो ऐसे व्यक्ति हैं जिन लोगों को ये बीमारी पहले से है और ऐसे लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, तो ऐसे लोगों को ये दवा ना लेने की सलाह दी गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो उत्तराखंड के भागीरथी किनारे अधजले शवों को नोचते नजर आए कुत्ते। वायरल हो गया सोशल मीडिया पर वीडियो। जी हाँ, जैसा कि आपने अभी हाल ही दिनों में देखा होगा कि बहुत सारे कोरोना वायरस के मरीजों की लाशों को गंगा नदी में या इसके अलावा नहरों में बहा दिया गया। और साथ ही में ये भी खबर देखने को मिली कि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए ही काफी सारे लोगों का सही से अंतिम संस्कार नहीं किया जा रहा था। यानी कि अंतिम संस्कार के दौरान उनकी पूरी बॉडी सही से जल भी नहीं पा रही थी। इसी का एक मामला सामने आया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भागीरथी नदी के किनारे अधजले शवों को कुत्ते नोच रहे थे और खसोट रहे थे, यानी कि उसको खाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जिस समय कुत्तों ने ये काम किया
तो उस समय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। यानी कि नदी के किनारे कुछ ऐसी बॉडीज देखी गई जिनका अंतिम संस्कार तो किया गया था, लेकिन ये सही से जले नहीं थे और इन्हीं अधजले शवों को कुत्ते खसोट रहे थे, नोच रहे थे, यानी कि खाने की कोशिश कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक इसमें स्थानीय प्रशासन की गलती बताई जा रही है। लोगों का कहना है कि प्रशासन की अनदेखी से गंगा अपने मायके में भी मैली हो रही है। यानी कि गंगा नदी जहां से निकलती है तो वहां पर भी कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिली है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सिर्फ एक महीने में 17 बार बढ़ी है पेट्रोल डीजल की कीमत। नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं दाम और बीते रोज एक बार फिर से बढ़ाए गए हैं दाम। जी हां, बीते एक महीने में 17 बार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है और बीते रोज 1 जून को भी एक बार फिर से पेट्रोल के दाम में पूरे देश में 26 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत राजधानी दिल्ली में 94 रुपए 49 पैसे है। अगर बात करेंगे डीजल की, तो डीजल के दामों में भी 23 पैसे की बढ़ोतरी हुई है पूरे देश में। इस बढ़ोतरी के बाद अभी 1 लीटर डीजल की कीमत राजधानी दिल्ली में 85 रुपए 38 पैसे है। आपको बता दें, इतनी तेजी से और इतनी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की वजह से देश के कई हिस्सों में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 100 रुपए के आंकड़े को भी पार कर गया है। जानकारी के मुताबिक अभी आपको मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल के लिए 100 रुपए 72 पैसे देने होंगे। इसके अलावा एक आध ऐसे और शहर हैं जहां पर 1 लीटर पेट्रोल का दाम 104 रुपए से भी ऊपर चला गया है। जाहिर सी बात है, अगर ये बढ़ोतरी इसी तरीके से होती रही तो देश के ज्यादातर हिस्सों में 1 लीटर पेट्रोल के लिए 100 रुपए से ज्यादा लोगों को देने होंगे। केवल पेट्रोल ही नहीं, आने वाले दिनों में अगर इसी तरीके से दाम बढ़ते रहे तो डीजल के दाम भी 100 रुपए के आसपास पहुंच सकते हैं, क्योंकि मुंबई में वैसे ही 1 लीटर डीजल के लिए लगभग 93 रुपए देने पड़ रहे हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो ईपीएफओ यानी कि पीएफ डिपार्टमेंट ने दी पीएफ अकाउंट से पैसे निकालने की विशेष छूट। सिर्फ 3 दिन में मिल जाएगी रकम। जी हाँ, ईपीएफओ यानी कि पीएफ डिपार्टमेंट ने कोरोना काल में अपने खाता धारकों को राहत देते हुए, यानी कि जिन भी लोगों का पीएफ खाता है उनको अपने पीएफ अकाउंट से एडवांस में पैसे निकालने की सुविधा दी है। जाहिर सी बात है, कोरोना के हालात को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। पिछले साल 2020 में भी ये सुविधा दी गई थी। फिलहाल नए आदेश के मुताबिक जिन भी लोगों का पीएफ खाता है तो वो 3 महीने की मूल सैलरी और प्लस में जो महंगाई भत्ता है यानी कि जो डीए है या इसके अलावा कोई पीएफ धारक अपने खाते की 75% राशि को निकाल सकता है। इसकी अनुमति दे दी गई है। जानकारी के मुताबिक जो राशि आप अपने पीएफ अकाउंट से निकालेंगे तो वो लगभग 3 दिनों के अंदर आपको मिल जाएगी। ऐसे आम दिनों में जब कोई अपने पीएफ का पैसा लेने की कोशिश करता है तो प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, लेकिन कोरोना के हालात को देखते हुए पीएफ डिपार्टमेंट की तरफ से ये एक अच्छी सुविधा दी गई है उन सभी लोगों के लिए जिन लोगों का पीएफ खाता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज। देश के कई राज्यों में बारिश की चेतावनी की गई है जारी। जी हाँ, उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। बीते रोज दिल्ली एनसीआर में जो बारिश हुई तो इससे थोड़ी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अब आज 2 जून के लिए मौसम का ताजा हाल जारी किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि आज 2 जून 2021 को ये रहेगा पूरे भारत में मौसम का हाल। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 2 जून को पूर्व उत्तर भारत, सिक्किम, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा केरल में, तटीय कर्नाटका में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थान पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, मराठवाड़ा में और विदर्भ के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, लेकिन एकाध स्थान यहाँ पर भी ऐसे होंगे जहाँ पर तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। बादल गरजने के साथ धूल भरी आंधी भी चल सकती है। इसके अलावा आंतरिक तमिलनाडु में, आंतरिक कर्नाटका में, पश्चिमी हिमालय और छत्तीसगढ़ के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी आज हल्की बारिश हो सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यूपी, पंजाब सहित आने वाले साल में 5 राज्यों में होंगे विधानसभा के चुनाव। इलेक्शन कमीशन यानी कि निर्वाचन आयोग ने दी है ये जानकारी। जी हाँ, 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग की काफी आलोचना हुई। यानी कि अभी हाल ही में जो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे, इसको लेकर ये कहा जाने लगा कि चुनाव करवाने की वजह से ही कोरोना वायरस इतनी तेजी से फैलने लगा है। कोर्ट की तरफ से भी चुनाव आयोग पर सख्त टिप्पणियां की गई थी। इसी की वजह से अभी हाल ही में होने वाले कुछ चुनाव को निर्वाचन आयोग ने टाल दिया है। लेकिन आने वाले साल यानी कि 2022 को लेकर यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो इसी पर एक महत्वपूर्ण बात कही गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी यानी कि सुशील चंद्रा ने कहा है कि चुनाव आयोग को उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव अगले साल समय पर कराने का भरोसा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एचडीएफसी बैंक ने 50 शहरों में शुरू किया मोबाइल एटीएम। आप यहाँ देख सकते हैं पूरी लिस्ट के कहां पर मिलेगी सर्विस।
जी हाँ, कोरोना और लॉकडाउन को देखते हुए HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों को कई तरह की सुविधाएं दी। इसी कड़ी में 50 शहरों में मोबाइल ATM को शुरू किया गया है। कोरोना की दूसरी लहर और पाबंदियों के बीच लोगों को इससे बहुत राहत मिलेगी। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि मोबाइल ATM असल में एक चलता फिरता ATM मशीन होता है, यानी कि ये ATM मशीन एक गाड़ी में लगी होती है और गाड़ी जहाँ जहाँ पर जाती है तो वहाँ के लोगों को ATM मशीन से पैसा निकालने की सुविधा मिलती है। जानकारी के मुताबिक HDFC बैंक की तरफ से जो ये सर्विस शुरू की गई है तो एक मोबाइल ATM से कस्टमर 15 बार से ज्यादा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक भारत के 50 शहरों में इस सर्विस को शुरू किया गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस ATM से केवल HDFC बैंक के ग्राहक नहीं बल्कि कोई भी पैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा ATM द्वारा जो भी आप काम करते हैं जैसे कि बैलेंस चेक करना वगैरह, तो आप उस तरह के भी काम कर पाएंगे। जहाँ जहाँ पर ये सर्विस फिलहाल शुरू की गई है उनमें है चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, गुरुग्राम, विजयवाड़ा, देहरादून, कटक, लुधियाना, लखनऊ, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, तिरुवनंतपुरम, साथ ही में प्रयागराज, पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद, त्रिची, सलेम, कोयम्बटूर, होसूर, नोएडा, साथ ही में जयपुर, पानीपत, अंबाला, जम्मू, नासिक, रेवाड़ी और पटना, यानी कि इन सभी जगहों पर मोबाइल ATM की सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा भी कई और शहर हैं जिनका नाम आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक ने पुणे स्थित शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। अब ये बैंक किसी भी प्रकार का बिजनेस नहीं कर पाएगा। बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना न होने की वजह से RBI ने ये फैसला लिया है और इस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। जानकारी के मुताबिक 98% ग्राहकों का पूरा पैसा वापस दे दिया जाएगा, यानी कि जिन लोगों का इस बैंक में खाता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो आपके 5 साल तक के बच्चों के लिए ये 10 गेम है अच्छे। खेल खेल में पढ़ाई भी हो जाएगी और फोन की लत भी नहीं लगेगी। जी हाँ, स्मार्टफोन के और इंटरनेट के इस दौर में छोटे छोटे बच्चों को फोन चलाना आता है और छोटे छोटे बच्चों को फोन का नशा यानी कि लत लग जाती है। लेकिन आपको बता दें 10 ऐसे गेम्स की खबर आई है जो कि असल में बच्चों के लिए है। अगर इन गेम को आप बच्चों के फोन में डाल देंगे तो इसके जरिए बच्चों की पढ़ाई भी होगी और उम्मीद है कि उन्हें फोन की लत भी नहीं लगेगी। अब मैं यहाँ पर एक एक करके सभी गेम का नाम और उनकी खूबियां तो नहीं बता सकता, इसी की वजह से हम आपको एक लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके इन 10 गेम के बारे में जान पाएंगे जो कि खास करके 5 साल या इससे कम उम्र के बच्चों के लिए काफी फायदेमंद है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो BSF में शुरू हुई बड़े स्तर पर भर्ती, 1.25 लाख से 3.5 लाख तक मिल सकती है सैलरी। जी हाँ, सेना में शामिल होकर देश की सरहदों की रक्षा करने और अपने देश की धरती की सेवा करने वाले इच्छुक युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। जानकारी के मुताबिक BSF की तरफ से कई सारे पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। आपको बता दें इन भर्तियों में आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2021 है। तो जो भी लोग BSF में नौकरी करना चाहते हैं तो वो एक बार इस वैकेंसी को टटोल सकते हैं। साथ ही में आपको बता दें कि आधार कार्ड डिपार्टमेंट यानी कि UIDAI की तरफ से भी रिक्वायरमेंट की खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आधार कार्ड डिपार्टमेंट ने 25 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इस वाली वैकेंसी में आवेदन करने की अंतिम तारीख 16 जुलाई 2021 है। तो दोस्तों अभी हमने आपको 2 तरह की वैकेंसी के बारे में बताया है। इसके लिए हम आपको एक लिंक दे देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके इन दोनों ही वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह की टोटल जानकारी आपको लिंक द्वारा मिल जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो यामाहा ने अपनी 2 लोकप्रिय स्पोर्ट्स बाइक की कीमत घटाई। आइए बताएं कितनी हुई है सस्ती। जी हाँ, हाल के दिनों में विभिन्न ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अपने गाड़ियों की कीमत बढ़ाई है, लेकिन दोपहिया वाहन बनाने वाली दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी यामाहा ने अपनी 2 बाइक की कीमतों को घटा दिया है और वो 2 बाइक है FZ25 और FZS25। जानकारी के मुताबिक FZ25 बाइक पहले 1,53,600 रुपए में मिल रही थी। ये एक्स शोरूम कीमत है, लेकिन लगभग इस पे 19,000 की कटौती हुई है। लेकिन अब कटौती के बाद ये बाइक आपको 1,34,800 रुपए की मिलेगी। वहीं जो FZS25 बाइक थी उसकी कीमत पहले 1,58,600 थी, लेकिन अब इसकी कीमत 1,39,300 हो गई है। बाकी ज्यादा जानकारी आपको यामाहा की वेबसाइट से या उनके शोरूम से मिल जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो सोने चांदी के भी बढ़े हैं दाम। आइए बताएं ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज मंगलवार को सोने के दाम में भी 285 रुपए की बढ़त देखी गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत राजधानी दिल्ली में 48,892 रुपए है। अगर बात करेंगे चांदी की तो चांदी के दामों में भी 952 रुपए की तेजी देखी गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत दिल्ली के सर्राफा बाजार में 71,850 रुपए है। तो दोस्तों आज 2 जून 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।